स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान सभा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा जारी की गई एक घोषणा थी। और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। और संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन समितियों के अध्यक्ष थे? तो ये संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता के लिए सर वेनेगल एन राव या बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और अक्टूबर 1947 में इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है:
पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, और दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, और पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे एन माधव राव बी एल मिश्र के स्थान पर, और सातवें और आखिरी टी कृष्णामाचारी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति या संविधा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर को माना जाता है, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को
लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी और इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी जो बेगम एजाज रसूल थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।